प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का दूसरा अध्याय बचपन पढ़ेंगे। यह एक संस्मरण है। ये लेखिका इसकी कृष्णा सोबती हैं। कृष्णा सोबती ने इसमें अपने बचपन से लेकर अब तक के समय का वर्णन किया है कि बचपन में वो समय कैसा था और आज का समय कैसा है। उस समय किस तरह का पहरावा था, आज का पहरावा कैसा है, उस समय किस तरह के मनोरंजन के साधन थे, आज कैसे हैं। इन्हीं सब बातों से आपको इस पाठ में जानकारियाँ मिलेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका आपको अपने बचपन के बारे में बताएगी और उसी का संस्मरण यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हैं। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस कर रही हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार घेरदार कुर्ते। इस पैराग्राफ में लेखिका अपने पहरावे के बारे में वर्णन कर रही है कि उसे किस तरह का पहरावा पसंद है, पसंद अब है और कैसा वो बचपन में पहना करती थी। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, जो बचपन में पहना करती थी वो फ्रॉक अब तक लेखिका को याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुंटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो बच्चों जब छोटे बच्चे होते हैं तो उस समय बालों में रंग बिरंगे रिबन लड़कियों में खास करके पहनाए जाते हैं। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी, दो ट्यूनिक भी याद है। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो इसमें बच्चों लेखिका बता रही है कि पहले वो किस प्रकार के कपड़े पहना करती थी बचपन में। बचपन में उसको किस तरह के रंग के कपड़े पहनना अच्छा लगता था, नीले, जामुनी, ग्रे, काले, चॉकलेटी। अब उसको हल्के रंग पसंद है, जैसे सफ़ेद रंग ज़्यादा पसंद है। पहले वो किस प्रकार के डिज़ाइन पहना करती थी, जैसे फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार घेरदार कुर्ते पहना करती हैं। लेखिका आगे लिखती है कि मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। मोज़े होते बेटा जुराबों को कहा करते हैं, मोज़े भी कहते हैं उसको, जुराबे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। घर के सदस्यों ने इस बात से सख्त इनकार कर रखा था कि नौकरों को मोज़े धोने को नहीं दिए जाएंगे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। आपने देखा होगा जब जूतों को पॉलिश करते हैं उसके बाद यदि कपड़ा फेरा जाए, उस पर रगड़ा जाए तो और भी ज़्यादा चमकने लगते हैं। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म की शू आ चुके हैं। कहना ना होगा कि ये पहले से
कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई ज़रूर रखती। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। हम शनिचर को हमें हर शनिचर को हमें, शनिचर मतलब शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इतनी गंध आने लगी, इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली आने लगती। मितली होता है उल्टियाँ करने का मन करता। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम वह ना भी पीते, वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। अब इसमें यहाँ बता रही है लेखिका कि उनके समय में ग्रामोफोन बजा करते थे बच्चों, जो म्यूज़िक का एक मनोरंजन का साधन हुआ करते थे। बाकी ये जो रेडियो है, टेलीविज़न है, वो उनके ज़माने में, लेखिका के ज़माने में नहीं थे। और बचपन की जो कुल्फ़ी वो खाया करती थी, आज बच्चे आइसक्रीम खाते हैं। फ़र्क बता रही है आपके ज़माने और उनके ज़माने में बचपन में क्या किया करता था। बचपन में वो कचौड़ी और समोसे खाती थी, आज के बच्चे पैटीज़ खाते हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत वो पीती थी, आज बच्चे कोक और पेप्सी पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा लेने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। वो छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी होती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर बड़े खड़े खड़े कभी नहीं खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कस्मल सोचकर मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो अब भी जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों में बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़ ऊंचा, चर्च चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता
इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों में मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रेज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक की भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा सा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगे तो ऐनक उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो उसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। फिर अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपी जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुभीते वाली हिमाचली टोपी। तो बच्चों, कृष्णा सोबती की ये यादें हैं। कृष्णा सोबती लेखिका का नाम है। इन्होंने अपना संस्मरण बताया है कि बचपन से लेकर अब तक के सफ़र में उसे किस तरह की चीज़ें पसंद थी। माल रोड का दृश्य इन्होंने बताया कि तब का कैसा था, अब का कैसा है। अपने पहरावे की पसंद को बताया। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन, ये पाठ अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप भी इसी तरह से अपने अपने संस्मरण को लिख भी सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी लेखन क्षमता, लिखने की जो आपकी प्रतिभा है वो निखरेगी। लिखने का शौक जागेगा। छोटी छोटी चीज़ें अपने संस्मरण की लिखा करो। जैसे कहीं मेले में जाते हैं उसका वर्णन किया करो, या कहीं घूमने जाते हैं उसका वर्णन किया करो, या अपने अपने बीते हुए समय का वर्णन किया करो कि हम छुट्टियों के दिनों में हम क्या करते थे। तो उससे क्या होगा, आपकी शब्दावली बढ़ेगी और हिंदी में आपको
पैराग्राफ लिखने का एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।